Hello student, welcome back to another video of economics. I am राजेश शर्मा। देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो आपकी 12th यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए है और इस वीडियो का जो पेज नंबर है वो आपकी जो बुक है इकोनॉमिक्स की अभिनव प्रकाशन की, उस बुक का 125 पेज नंबर पर ये आपका टॉपिक है, राइट। देखिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे उत्पत्ति समता नियम, लॉ ऑफ कंस्टेंट रिटर्न्स। उत्पत्ति समता नियम पर बात करेंगे। इससे पहले जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको उत्पत्ति ह्रास नियम और उत्पत्ति वृद्धि नियम दोनों टॉपिक्स को मैंने क्लियर करा दिया है। आज मैं अलग से उत्पत्ति समता नियम पर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो उत्पत्ति समता नियम होता क्या है? देखिए स्टूडेंट, जब हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम जिन साधनों को परिवर्तन करते हैं या जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं प्रोडक्शन के, उनमें परिवर्तित करते हैं। तो जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों को परिवर्तन करते हैं, उसी अनुपात में यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति उत्पत्ति समता नियम कहलाती है। जैसे देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, राइट। और कोई भी एक साधन मान लो उत्पादन का, सपोज करो हम श्रम भी एक साधन है उत्पादन का, और ये श्रम हो गया और यहाँ पर ये उत्पादन होगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब ऐसी कंडीशन होगी जब हम एक यूनिट श्रम के बराबर उत्पादन करते हैं तो हमारा उत्पादन होता है 100 यूनिट। यदि हम उत्पादन करने में श्रम की एक इकाई का प्रयोग करते हैं तो हमें उत्पादन 100 यूनिट होता है। इसी प्रकार से जब हम 2 उत्पादन यूनिट का प्रयोग करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है, 200 यूनिट हो जाता है। ओके, क्या हुआ? श्रम, हमने जो प्रोडक्शन का रिसोर्सेज था, जो आपका उत्पादन का साधन था, उसमें वृद्धि की, 1 से 2 कर दिया तो प्रोडक्शन भी बढ़ गया। इसी प्रकार से जब हमने उत्पादन का ये बढ़ा तो ये उत्पादन 300 यूनिट हो गया। यानी कि जैसे जैसे हम उत्पादन की इकाइयों को, जो उत्पादन के साधनों की इकाइयों को प्रयोग में ला रहे हैं या उनमें वृद्धि कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है। कैसे पता चलेगा? देखो अनुपात में, देखो हर बार हम 1 रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है? हर बार 100 बढ़ रहा है। यानी कि प्रत्येक उत्पादन के चेंज करने से हर बार हमारा 100 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो इसे हम बोलते हैं, इसी स्थिति को उत्पत्ति समता नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंस्टेंट रिटर्न्स, राइट। एक बार और सुन लीजिए। देखिए स्टूडेंट, उत्पत्ति समता नियम, इस नियम के अंतर्गत जब हम उत्पादन करने के जो भी साधन होते हैं उनकी इकाइयों में प्रयोग में, उनकी जो इकाइयाँ होती हैं उनको हम परिवर्तन करते हैं या इकाइयों को प्रयोग में लाते हैं और उसी अनुपात में हमारा उत्पादन परिवर्तित होता है, तो ऐसी स्थिति उत्पत्ति समता नियम कहलाता है, राइट। देखिए स्टूडेंट, आपकी बुक से भी आपको बता ही देता हूँ, ये आपकी बुक्स है जो अभिनव प्रकाशन की है। चैप्टर का आपका नाम है उत्पादन तथा लागत, जिसमें ये टॉपिक उत्पत्ति समता नियम, लॉ ऑफ कंस्टेंट रिटर्न 125 पेज नंबर पे आपको दिया हुआ है। जो मैंने अभी आपको समझाया है उसी में उत्पत्ति समता नियम क्लियर आपको लिखा हुआ है, राइट। देखिए स्टूडेंट, उत्पत्ति समता नियम, जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैं आपको उत्पत्ति ह्रास नियम और उत्पत्ति वृद्धि नियम समझा चुका हूँ। 2 स्टेज प्रोडक्शन की मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो जो 2 स्टेज थी आपकी, कौन कौन सी? उत्पत्ति ह्रास नियम और उत्पत्ति वृद्धि नियम। इन दोनों स्टेज की ये बीच की अवस्था होती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है उत्पत्ति वृद्धि नियम
और उत्पत्ति ह्रास नियम, राइट, और उत्पत्ति वृद्धि नियम, इन दोनों के बीच की अवस्था होती है उत्पत्ति समता नियम। ठीक है। और यह उत्पत्ति समता नियम जहाँ पर उत्पत्ति वृद्धि नियम समाप्त होता है और उत्पत्ति ह्रास नियम प्रारंभ होता है, उस स्थिति में उत्पत्ति समता नियम होता है। ठीक है। देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब उत्पत्ति के साधनों को अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि होती है, यानी कि क्या बताया है कि जो भी उत्पत्ति के साधन होते हैं उसके अतिरिक्त उनके इकाइयों के प्रयोग में उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि होती है। प्रोफेसर मार्शल की ये डेफिनेशन है, पढ़ लेना स्टूडेंट्स। और ये टेबल है जो कि अभी मैंने आपको समझाई है कि जो हमारी लेबर की यूनिट हैं, जैसे हम चेंज करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है 100 200 300 400 और 500। ये हमारा टोटल प्रोडक्शन है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने एवरेज प्रोडक्शन निकाला, तो एवरेज प्रोडक्शन में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 100 को 1 से, 200 को 2 से, 300 को 3 से, 400 को 4 से और 500 को 5 से। ये हमने टोटल प्रोडक्शन कर दिया, राइट। टोटल निकाला था, ये एवरेज प्रोडक्शन निकाल दिया। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो भी एक परिवर्तनशील साधन का हम प्रयोग कर रहे हैं और हमारे प्रोडक्शन में जो टोटल प्रोडक्शन में जो वृद्धि हो रही है हर बार, वही मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उत्पादन यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे एक यूनिट से हमें 100 टोटल प्रोडक्शन प्राप्त होता है, 2 से 200, तो 100 और 200 का डिफरेंस कितना हो गया, 100, इसलिए मार्जिनल प्रोडक्शन 100 हुआ। सेम ये 200 से 300 हो गया, 100 का अंतर है 100, 300 से 400, 400 से 500। हर बार जो टोटल प्रोडक्शन में वृद्धि हो रही है वो 100 यूनिट हो रही है, इसलिए मार्जिनल प्रोडक्शन 100 हुआ। तो उत्पत्ति समता नियम स्टूडेंट, जहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन हर बार एक जैसा हो और मार्जिनल प्रोडक्शन भी सेम हो, तो ऐसी कंडीशन टोटल प्रोडक्शन कहलाती है, राइट। यानी कि इस नियम पर, उत्पत्ति समता नियम पर एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हम इसको इस लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उत्पत्ति समता नियम को। जैसे हमने ये श्रम की पूंजी की मात्रा ले ली 1 2 3 4 5, ये जो लेबर है आपकी श्रम है, इसको हमने इस लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। और ये जो टोटल प्रोडक्शन है इसको हमने इस लाइन पर शो कर दिया, 100 200 300 400 500, इसको हमने इस वाली लाइन पर टोटल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्शन 100 है, एवरेज प्रोडक्शन भी 100 है, तो इसकी लाइन 100 के सामने सीधी खींचते चले जाएंगे। इस लाइन को, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जब श्रम की 1 यूनिट थी तब भी एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन 100 था, 2 पर भी 100 हुआ, 3 पर भी 100, 4 पर भी 100 और 5 पर भी 100। तो ये पॉइंट आपके ये दर्शा सकते हैं हम इस वाली लाइन पर। तो ये कर्व है एक उत्पत्ति समता नियम को शो करने का, राइट। तो इस तरीक़ा से देखिए स्टूडेंट, अब बात आती है नियम का व्यवहारिक दृष्टि से महत्व। देखिए, उत्पत्ति समता नियम सभी उद्योगों में किसी न किसी स्थिति में अवश्य लागू होता है। देखिए स्टूडेंट, ये जो नियम है, हम प्रत्येक प्रकार के जो उद्योग होते हैं, हमारी जो इंडस्ट्रियल होती हैं, जो बिजनेस होते हैं, उसमें हम इनको प्रयोग करते हैं। सभी उद्योग उत्पत्ति वृद्धि नियम से आरंभ होकर के उत्पत्ति समता नियम की अवस्था से होकर उत्पत्ति ह्रास नियम की दशा में प्राप्त होते हैं। यानी कि जितने भी उद्योग होते हैं और उद्योग प्रोडक्शन करते हैं, तो सबसे पहले प्रत्येक उद्योग उत्पत्ति वृद्धि नियम से आरंभ होता है, उसके बाद उत्पत्ति समता नियम,
से होते हुए उत्पत्ति ह्रास नियम की तरफ बढ़ता है। इन तीनों नियम को मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अतः यह नियम व्यवहारिकता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह साधनों के अनुकूलतम संयोजन की ओर संकेत करता है और साथ ही साथ उत्पादन नीतियों का निर्माण पथ प्रदर्शन करता है। तो देखिए, इस उत्पत्ति समता नियम से हम क्या करते हैं। यह जो भी नियम है आपके, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम, यह हमें यह बताते हैं कि हमें जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो प्रोडक्शन के साधन हैं, उनको हम किस अनुपात में प्रयोग करें जिससे कि उत्पादन अधिक से अधिक हो, राइट। और यह नियम प्रोडक्शन की जब हम पॉलिसी तैयार करते हैं, प्रोडक्शन की नीति बनाते हैं, उस नीति को बनाने में भी सहायक होता है, राइट। तो सभी स्टूडेंट आज इस टॉपिक, इस वाली बुक से आप उत्पत्ति समता नियम और नियम का व्यवहारिक दृष्टि से महत्व, ये टॉपिक क्लियर करेंगे। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।